नीतीश कुमार को वो गाउन से ऑब्जेक्शन नहीं थी, वो कलर जो था उससे ऑब्जेक्शन है। नीतीश कुमार जी समाजवादी कभी रहे नहीं है, ये नवाजी हैं, ये नमाजवादी हैं, इसलिए वो कलर से ऑब्जेक्शन था इनको। कि भगवा कलर था, इसके वजह से नीतीश कुमार जी पहनने से साफ इनकार किए। तो जब वो एनडीए में थे तो कांग्रेस की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर दिखाते थे। वो इनका प्रेशर पॉलिटिक्स है, आरजेडी को चेतावनी देने का काम किया है कल कि भैया आप हमें लोकसभा में बराबरी की हिस्सेदारी सीट पर नहीं दोगे तो हमारे लिए दरवाजा बीजेपी की तरफ खुला हुआ है। बीजेपी के प्रति तो उनका है ही, ये शुरू से बीजेपी के बदौलत ही बिहार के मुखिया रहे, उनकी तो अपनी पहचान शून्य थी। तो आरजेडी के पास भी तो कोई विकल्प नहीं है, नीतीश कुमार जैसे चाहेंगे वैसे चलाएंगे। तेजस्वी बाबू वो कभी भी जनता के बीच में रहे नहीं हैं, वो तो हेलीकॉप्टर से उतरे हैं, डिप्टी सीएम उनको चाहिए तो नीतीश कुमार दिए हुए हैं। बाकी आप थोड़ा भी अगर दाएं बाएं ताकेंगे तो आपके ऊपर के पाठक जैसे कनीय पदाधिकारी को लगा दिया जाएगा। तो गिरगिट उनके सामने शर्मा जाती है रंग बदलने में, जितना जल्दी वो रंग बदल देते हैं, दल बदल देते हैं। नीतीश कुमार जी की यही पहचान शुरू से रही है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, राष्ट्रपति बिहार आती हैं और उसके बाद दीक्षांत समारोह होता है। हम आपको बता दें कि कल मोतिहारी में जो दीक्षांत समारोह हुआ उस दौरान जब राष्ट्रपति किसी भी यूनिवर्सिटी में जाती हैं दीक्षांत समारोह के दौरान, तो उस समय झांकी निकलती है उस यूनिवर्सिटी की तरफ से, और वह झांकी कल निकाला गया और वहां पर हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वहां पर मौजूद रहते हैं। हम आपको बता दें कि कई जो गेस्ट हैं उनका एक अलग ही पोशाक ऊपर से दिया गया था जिसपे सर पे टोपी भी थी। उन जो गेस्ट वहां पर थे हर किसी के साथ यह ड्रेस जो था लेकिन मुख्यमंत्री को उस ड्रेस में नहीं देखा गया। रीजन क्या था हम आपको बता दें कि देखिए, उसमें जो एक कलर थी उसे आप ध्यान से देख सकते हैं कि कौन सा कलर है, और शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार उसे पहनने से इनकार कर दिए, या क्या वजह है। उनका भाषण भी आप सुने, किस तरह से नीतीश कुमार भाषण दे रहे हैं लगातार राष्ट्रपति के सामने। आज इसी बाबत बात करने के लिए हम आए हैं। हम के प्रवक्ता भीम सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भीम जी, आप भी एक स्टूडेंट भी हैं, पीएचडी आप कर भी रहे हैं यूनिवर्सिटी से। मुझे एक बात बताइए कि इस तरह से जो यूनिवर्सिटी से जो झांकियां वगैरह निकलती है तो उसमें गेस्ट को भी एक अलग ही ड्रेस वगैरह उन्हें दिया जाता है, लेकिन कल का वीडियो में आप देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार वो ड्रेस नहीं उनके न सर पे ताज था और न ही गले में ये। देखिए, नीतीश कुमार जी मानसिक रूप से ड्रेल हो चुके हैं। दूसरी चीज ये है कि नीतीश कुमार को वो गाउन से ऑब्जेक्शन नहीं थी, वो कलर जो था उससे ऑब्जेक्शन है। नीतीश कुमार जी समाजवादी कभी रहे नहीं है, ये नवाजी हैं, ये नमाजवादी हैं, इसलिए वो कलर से ऑब्जेक्शन था इनको। और रही बात कि सभी छात्र छात्राओं की भावना को इन्होंने आहत पहुंचाया है। सारे छात्र को कड़ी मेहनत के बाद ये डिग्री उपलब्ध होती है, उस डिग्री की बांटने में और गोल्ड मेडलिस्ट को अवार्ड देने के लिए देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी आती हैं और सभी छात्र को हौसला बढ़ाती हैं। और उस स्थिति में नीतीश कुमार जी ये क्या साबित करना चाह रहे थे, छात्रों को तो अपमानित काम किया इन्होंने, अपमानित करके। और दूसरी चीज कि ये एक सिर्फ और सिर्फ नवाजी हैं, नमाजवादी हैं, समाजवादी नहीं हैं। छात्रों की भावना को इन्होंने ख्याल नहीं रखा। किसी भी संस्था में जाकर आप अपने वोट की राजनीति के हिसाब से अगर ड्रेस पहनेंगे, कलर पहनेंगे, तो ये तो भाई छात्रों की भावना को आहत आपने पहुंचाया है। यानी क्या लग रहा है कौन सा कलर की वजह से वहां पर वो भगवा कलर स्पष्ट था कि भगवा कलर था, इसके वजह से नीतीश कुमार जी पहनने से साफ इनकार किए। वो बिल्कुल क्या बोलते हैं कि एक सारे लोग एक ड्रेस में हैं और एक व्यक्ति अकेला एक नॉर्मल ड्रेस में बैठे हुए हैं लीडर के रूप में, जबकि वो इतनी बड़ी उपलब्धि होती है छात्रों की अपने जीवन काल का, उसमें आप उसकी भावना का ख्याल नहीं रखते हैं, तो क्या आप नौजवानों के भविष्य कैसे बना सकते हैं बेहतर। भीम जी, एक चीज वहां पर देखने को मिला, उनके भाषण के दौरान भी यह समझने को मिला कि भाई एक तरफ तो वो भगवा कलर को ये कर रहे हैं कि भाई हम नहीं पहनेंगे, लेकिन जब उनका भाषण जब चलता है उस समय साफ तौर पे बीजेपी को एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी को अलग ही, क्योंकि उस समय वो बता रहे हैं कि कैसे वो पहले इस यूनिवर्सिटी के बारे में उन्होंने पहले भी यह दरखास्त दिया था, एप्लीकेशन दिया था, तो कैसे खिला पिला के बहला दिया गया, इन्हें नहीं ये किया गया। उस समय कांग्रेस पार्टी थी
और फिर बीजेपी के पार्टी के समय इस यूनिवर्सिटी के लिए मान्य कर दिया गया, तो इससे क्या मतलब पता देखिए, चलता है? नीतीश कुमार जी का पुराना भी रिकॉर्ड देखा जाए तो जब वो एनडीए में थे तो कांग्रेस की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर दिखाते थे। वो इनका प्रेशर पॉलिटिक्स है, आरजेडी को चेतावनी देने का काम किया है कल कि भैया आप हमें लोकसभा में बराबरी की हिस्सेदारी सीट पर नहीं दोगे तो हमारे लिए दरवाजा बीजेपी की तरफ खुला हुआ है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि दोस्तिया तो रहवे न करेगा जी, अब मरते दम तक रहेगा, वोटवा लोग कहाँ देगा न देगा वो समझे, लेकिन हमारा दोस्तिया तो रहेगा मरते दम तक। तो वो आरजेडी की चेतावनी है। वो स्पष्ट है कि नीतीश कुमार का ऐसा शुरू से करैक्टर रहा है कि दबाव डालकर अपना सीट बढ़ाना, पॉलिटिक्स करना। जब एनडीए में थे तो कांग्रेस की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर दिखाते थे, ऐसा रिकॉर्ड इनका निकाल कर देख लिया जाए। नीतीश कुमार का बराबर आरजेडी को चेतावनी है। वो बीजेपी के प्रति तो उनका है ही, ये शुरू से बीजेपी के बदौलत ही बिहार के मुखिया रहे, उनकी तो अपनी पहचान शून्य थी। ठीक है, बीजेपी इनको स्थापित किया मान सम्मान के साथ दोबारा, इस बार तो नैतिकता के आधार पर इनको बनना ही नहीं चाहिए था। फिर भी बीजेपी ने कहा कि जो हमारी कमिटमेंट थी कि सर आपके नेतृत्व में लड़े हैं, बहुमत आई है, सरकार बनाएंगे। इन्होंने बना भी और फिर देखिए पलटी मारकर भाग गया। ये स्थिति इनके साथ है कि नीतीश कुमार जी आरजेडी को चेतावनी देने का काम किया है कल कि भैया आप लोकसभा में हमें बराबर का हिस्सेदारी दो, वरना हम अपना पुराना घर में जाएंगे। क्या लग रहा है, यह चेतावनी से सतर्क हो जाएंगे? हाँ, तो आरजेडी के पास भी तो कोई विकल्प नहीं है। नीतीश कुमार जैसे चाहेंगे वैसे चलाएंगे। आप एक कनीय पदाधिकारी के द्वारा एक मंत्री को जिस तरह से जलील कराया गया, महीनों दिन तक वो मंत्री, शिक्षा विभाग के मंत्री जो हैं वो नहीं गए कार्यालय में। आप समझ सकते हैं कि किसका चल रहा है सिक्का। आरजेडी बैकफुट पे है। आरजेडी मंत्री भी हटा दिया गया, लेकिन उसके बदले में कोई नहीं बना। हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ कि आरजेडी बराबर बैकफुट पे है। तेजस्वी बाबू वो कभी भी जनता के बीच में रहे नहीं हैं। वो तो हेलीकॉप्टर से उतरे हैं, डिप्टी सीएम उनको चाहिए तो नीतीश कुमार दिए हुए हैं। बाकी आप थोड़ा भी अगर दाएं बाएं ताकेंगे तो आपके ऊपर के पाठक जैसे कनीय पदाधिकारी को लगा दिया जाएगा। लेकिन बहुत लोग तो ये भी कहते हैं कि अब नीतीश कुमार का कहाँ चलता है, तेजस्वी का चलता है। सच्चाई क्या है? तो सच्चाई तो यही है कि के पाठक को देख लिया जाए विभाग में। आप देखिए, आलोक मेहता जी ट्रांसफर पोस्टिंग किए, तेजस्वी जी के सामने नीतीश कुमार ने कहा कि सारे दलों का शिकायत थी कि सीओ की ट्रांसफर पोस्टिंग में बहुत गड़बड़ी हुई है। तो कहाँ तेजस्वी जी का चल रहा है? के पाठक को हटाया नहीं गया, शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया उन्होंने, और कह रहे हैं कि तेजस्वी जी का कहाँ चल रहा है? मतलब एकता का जो मतलब ये रहता है वो अभी भी नीतीश कुमार के हाँ, पास रखे हुए रहते हैं। हाँ, नीतीश कुमार जी के पास एक ऑप्शन उनके पास ओपन रहता है, दरवाजा है कि भैया आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं पुराने घर में चला जाऊंगा। उनकी शुरू से इतिहास ये रहा है। वो तो गिरगिट उनके सामने शर्मा जाती है रंग बदलने में। जितना जल्दी वो रंग बदल देते हैं, दल बदल देते हैं। नीतीश कुमार जी की यही पहचान शुरू से रही है। तो बीजेपी समझेगी? बीजेपी इस बार देखिए साफ स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे लोगों को वापस नहीं लेना है, जिसको अगर लेने से हमारे बिहार के नौजवानों का भविष्य खतरे में है। नौजवानों की शिक्षा, हायर एजुकेशन को तो बिल्कुल इन्होंने बर्बाद कर दिया है। हायर एजुकेशन की स्थिति ऐसी है कि मैं खुद रिसर्च स्कॉलर हूँ पटना विश्वविद्यालय में, और इतिहास विभाग में ही नहीं कई विभाग में भाड़े के एचओडी हैं, दूसरे विभाग के एचओडी चला रहे हैं विभाग। यहाँ तो कोई बहाली ही नहीं है। गेस्ट फैकल्टी टीचर की बहाली हुई है तो उससे भाई वो तो क्लास लिया जा सकता है, लेकिन जो एक एडमिनिस्ट्रेशन रूल की व्यवस्था की जाए वो तो नहीं कर सकता है। वो तो परमानेंट ही टीचर करेंगे, अनुभव के आधार पर करेंगे। तो ऐसे कहीं व्यवस्था है नहीं। हायर एजुकेशन को इन्होंने चौपट किया है, और बीजेपी बिल्कुल नौजवानों के हित में देखते हुए बिहार के नौजवानों को भविष्य अब अंधेरे में नहीं जाए, इसको ख्याल में रखते हुए नीतीश कुमार को घर वापसी नहीं देने जा रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, तो ये थे वो भीम सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि हम के प्रवक्ता हैं, और इन्होंने साफ कह दिया है कि भाई एकता का एक पास तो नीतीश कुमार के पास हमेशा रहता है। और के पाठक जैसा आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से जब ज्यादा शिक्षा मंत्री यहाँ पर बयान दे रहे थे, ज्यादा कुछ कर रहे थे, बस के पाठक जैसा एक्का वो फेंका और उसके बाद फिर सारा कुछ शांत हो गया। यानी कि कल जो भाषण दिया गया उसमें साफ तौर पे आरजेडी को चेताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा जो चुनाव है जो आने वाला है, तो ऐसे में आप ये न समझें कि हम आपसे कम हैं या हम कम आपसे टिकट लेंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको दिखाया गया है और बताया गया है तेजस्वी यादव को। चलिए, हम लोग भी देखते हैं आरजेडी इस बातों को किस तरह से लेती है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार
YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।